हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय कुमार आज आप लोगों के साथ ज्ञान गंगा क्लासेस पर उपस्थित हूं और मैं आज आप लोगों के साथ द्विघात समीकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज ये क्लास में लगभग हम बिहार बोर्ड के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये क्लास का चैप्टर है द्विघात समीकरण। इस क्लास में हम लोग जानेंगे पूरे द्विघात समीकरण का निचोड़ जानेंगे, जीरो से लेकर हीरो तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में बनते हैं। सबसे पहले चैप्टर का हमारा नाम क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, द्विघात क्वेश्चन में लिखा हुआ है द्विघात यानी कि जिस चर पर पावर 2 हो, जिस भी जैसे वेरिएबल होता है एक्स वाई, इसमें जिस पे पावर 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विघात। तो वैसा इक्वेशन जिसमें चर पर पावर 2 हो उसको क्या कहेंगे? द्विघात। वैसे इक्वेशन जिसके में चर पर पावर 2 हो उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो हम लोग इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, वह समीकरण जिसमें कम से कम एक चर यानी कि वेरिएबल, एक चर पर घात यानी कि पावर, घात मतलब पावर कितना हो? पावर 2 हो, उस समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे यानी कि द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण कहेंगे, कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल सा डिफिनेशन हो गया। जैसे कि अब समझाते हैं आपको। सबसे पहले ये कोई मैंने इक्वेशन ले लिया, ठीक है, ये मेरे को नहीं इक्वेशन लिया, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ये वेरिएबल दिख रहा है इस पर कहीं पावर हमको दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर पावर है लेकिन एक पावर वाले को हम रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा? द्विघात इक्वेशन। यहाँ पर जब हमारे किसी एक वेरिएबल पर पावर 2 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो चलिए इसका हमने इक्वेशन सीख लिया। सबसे पहले हम इसका जान लेते हैं क्या होता है जनरल इक्वेशन, क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहला नंबर, एक नंबर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन बोलो, मूल रूप बोलो, जो बोल रहे हैं मूल रूप। ठीक है, इसका जो मूल रूप होता है सर, ये मूल रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन होता है। तो क्या बोलेंगे? GNERAL, जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन हो गया। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। इसमें एक चीज और आपको गौर करना, यहाँ पर जो हमारा a का वैल्यू है वो हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a का वैल्यू 0 होगा तो x स्क्वायर वाला जो टर्म है वो तो हमारा खत्म हो जाएगा, 0 में आ जाएगा, तो हमारा फिर रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए हमारा जो ये a है वो कभी हमारा 0 ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हमारा क्या करें? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यार? सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? देखो, इसको जो हम इस इक्वेशन वेक्टर को सॉल्व कैसे करेंगे? 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। गुणनखंड, इस गुणनखंड को, कोई भी गुणनखंड आपको दिया रहेगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? तीनों तरीका के बारे में हम जान लेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी आए तो हम बना लेंगे। जनरली 2 ही पढ़ते हैं, तीसरा 2 से ही आसानी से निकल जाए। सबसे पहला आता है क्या? कौन सा विधि पढ़ते हैं? सबसे पहले आपका साधारण विधि, साधारण विधि। दूसरा आपका आ जाता है सर पूर्ण स्क्वायर करने पर, पूर्ण वर्ग करने पर। और तीसरा तो सबको पता है क्या होता है। तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है श्रीधराचार्य विधि, या जो द्विघाती सूत्र है जनरल। चलो ये देख लेते हैं। श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं सर? या द्विघाती सूत्र। इस 3 तरीका से हम निकाल सकते हैं। तो साधारण विधि तो अभी सीखेंगे वीडियो में। द्विघाती सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है सर? द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है ये देख लें एक बार। होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है सर द्विघाती सूत्र का। ठीक है, इसके सहायता से हम मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। इसको जस्ट साफ कर लेते हैं। अभी हम बोर्ड साफ हो गया है तो हम लोग आते हैं, एक पॉइंट पढ़ लिए, क्या? गुणनखंड कैसे 3 विधि से हम तोड़ सकते हैं। पहला था हमारा क्या? पहला था हमारा साधारण विधि, दूसरा था पूर्ण स्क्वायर करने के बाद, और तीसरा हमारा श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को, द्विघाती इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा मूलों का योगफल। सर ये मूल क्या होता है? अभी जानेंगे सर। मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ रूट्स। ठीक है, सबसे पहले तो अब जानेंगे क्या होता है रूट्स। क्या होता है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टर्म हमको याद रखना होता है हमेशा, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ये दो इक्वेशन होता है, इसी को रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। अल्फा हमारा फर्स्ट रूट हो गया, बीटा हमारा सेकंड रूट हो गया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अल्फा और बीटा हमारा दो रूट्स होता है। तो चलिए वीडियो में अभी जानते हैं इसका क्या होता है। अल्फा बीटा हमारा रूट्स हो गया, तो योग क्या कर रहा है, हमारा रूट्स पता चल गया अल्फा बीटा होता है, यहाँ योगफल कर रहा है, तो हमको क्या पता जानना है, अल्फा प्लस बीटा का योगफल। क्या जानना है? यही तो बोल लिखा हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मूलों का योगफल यानी कि रूट्स का योगफल। रूट्स हमारा अल्फा और बीटा, तो दोनों का योगफल करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। इसको याद रखना है, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट भी आई है, ठीक है। अब आते हैं मूलों का तीसरा नंबर पॉइंट जो नोट करना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। अब इसको भी जान लेते थोड़ा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स हमारा अल्फा बीटा है, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो यही तो सिंपल से अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे ऐसे, अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन ए होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। जैसे हम नोट बना रहे हैं आप भी इसी तरह नोट बनाते जाइएगा। चलिए अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ, हमने साफ कर लिया बोर्ड को। हमारा पांचवा पॉइंट क्या कहता है? चार पॉइंट तो हमने पढ़ ली सर, मूलों का गुणनफल अभी हम जस्ट देखा, मिटाने के बाद फिर आ रहे हैं पांचवें पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा आता है विविक्तर। क्या होता है? विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं, या इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको किससे सूचित करते हैं? या इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा, डी या डेल्टा से सूचित करते हैं। तो चलिए विविक्तर, विविक्तर में क्या होगा सर? विविक्तर मतलब यानी कि डी का हमको फॉर्मूला, विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया, इसका फॉर्मूला होता है सर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये आपको याद रखना। अभी हम जानेंगे वीडियो में आगे हमारा बी, ए और डी ये सब क्या है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट हो गया, ये नोट कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। अगला हमारा आता है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट हमारा क्या करता है? नेचर ऑफ रूट्स। अब जो अल्फा बीटा जो रूट्स पढ़े हैं उसका नेचर कैसा होगा, ये जो हमारा डी कैसा होगा। चलिए नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। नहीं ये क्या, सबसे पहले इसको एक चीज और बता रहा हूं, ये जो डी है हमारा क्या बताता है? नेचर ऑफ, कैसा, किस नेचर का है, NATUR, नेचर ऑफ रूट्स, ये हमारा नेचर को बताता है। छठा पॉइंट हमारा आता है मूलों की प्रकृति, मतलब वही नेचर ऑफ रूट्स हो गया सर। अब हम जानेंगे कि डी बराबर हमारा अगर जीरो होगा तो क्या होगा कंडीशन, जी बराबर हमारा ग्रेटर देन जीरो या डी बराबर लेसर देन जीरो, तो हमारा कंडीशन क्या कहेगा। तो चलिए ये हमको नेचर तो बताएगा, लेकिन उसके बारे में भी आगे जान लेते हैं। क्या बताएंगे? नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। क्या बोलेंगे? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। डी से ही हमको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए हम कुछ पॉइंट बना लेते हैं। प्रकृति, ठीक है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसका तीन कंडीशन होता है। पहला हमारा होता है क्या, डी हमारा जीरो के जब बराबर आ जाए, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर डी हमारा जीरो के बराबर आ जाए, इक्वेशन को चेक करने के लिए, जब हम डी हमारा जीरो आए तो हमारा क्या होगा, वो वास्तविक होगा। सबसे पहले तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और मूलों का समान, मूल क्या होंगे? समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान, यानी कि रूट हमारा इक्वल होगा, समान होगा। मूल हमारा क्या होगा, जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो आंसर आएगा, सबसे पहले अगर जीरो आएगा तो वो वास्तविक होगा, क्योंकि निगेटिव में नहीं जाए तो वो वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा नहीं, क्योंकि जीरो को हमेशा हम पॉजिटिव ही मानते हैं। तो आगे चलिए फिर हम मूल क्या हो जाएगा, मूल यानी कि दोनों का अल्फा और बीटा ये दोनों हमारे समान होंगे, यानी कि बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश देखकर डरना नहीं है। अगला है हमारा दूसरा पॉइंट, डी इज ग्रेटर देन जीरो। जब डी बड़ा हो जीरो से, ग्रेटर देन का मतलब यही होता है ना, जीरो से बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, जब डी बड़ा होगा तो कोई भी चीज अगर बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक ही होगा, काल्पनिक हो नहीं सकता, ठीक है। और क्या होगा सर, उसके मूल क्या होंगे, मूल समान कैसे होंगे सर, डी बराबर जब जीरो होंगे तो मूल समान होंगे, लेकिन जब डी का वैल्यू जीरो से ज्यादा आ जाएगा तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे सर, सिंपल सी बात है, वो समान हो जाएंगे, यानी कि अनइक्वल हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो नोट करने वाली है इसमें, ये तीसरा पॉइंट जो हमारा नोट करने वाला है, डी लेसर देन जीरो। जब ये कंडीशन हमारा आ जाएगा तो वो क्या करना है, इसका मूल क्या हो जाएंगे, मूल तो असमान होंगे ही, सबसे बड़ी बात, मूल असमान होंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जब डी हमारा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो वो हमारा काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक,
काल्पनिक हो जाएगा। बस यही 3 कंडीशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वर्चुअल, काल्पनिक मतलब वर्चुअल, वास्तविक मतलब रियल, ठीक है। इंग्लिश से घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा बोर्ड साफ हो गया। अब हम 5वां पॉइंट नोट कर चुके हैं। आप लोग 6ठे पॉइंट पर आते हैं। 6ठा पॉइंट हमारा क्या कहता है सर, किसी भी इक्वेशन का हम निर्माण कैसे करेंगे। सर आपको हम अल्फा और बीटा का वैल्यू दे देंगे, तो आप इससे हमको इक्वेशन बना के दिखाइए। ये भी जानने वाले थे, और इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता भी है कि आपको अल्फा बीटा यानी कि आपको रूट्स दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, तो आप हमको इक्वेशन बनाकर दिखाइए सर, द्विघात इक्वेशन कैसा होगा। उसके लिए एक फार्मूला निर्माण किया गया है, ठीक है। मूलों द्वारा, मूलों यानी कि रूट्स, मूलों द्वारा द्विघात समीकरण, समीकरण का निर्माण, समीकरण का निर्माण या ज्ञात करना, निर्माण या ज्ञात करना, ठीक है। तो अब जानेंगे कि मूलों से हम कैसे, यानी कि हमको अल्फा और बीटा अगर दिया रहेगा, अल्फा का वैल्यू फलना हमको दिया है, बीटा का भी फलना हमको कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है सर, कुछ नहीं होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, सिंपल, इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ये भी हमारा एक जनरल इक्वेशन की फॉर्मूला। यहाँ पर आपको अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा का भी पिछले पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय। वहां से हम आंसर निकाल लेंगे और इस पर हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कौन सा पॉइंट पर हम आते हैं, 7वां पॉइंट क्या कहता है हमारा। 7वां पॉइंट का हमारा कहना है, पहला तुम 6ठा पढ़ ली, ठीक है। अब 7वां पॉइंट का हमारा, किसी भी 2 इक्वेशन हमको आपको दिया रहेगा, क्या करेगा, जब आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, कैसे सर, a1 ऐसे दिया हुआ है, चलिए देख लिख देते हैं। कंपेयरिंग टू इक्वेशन। जब 2 इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो कैसे जानेंगे सर कि हमारा ये हमारे ग्राफ पर ये हमारा काल्पनिक है, अकाल्पनिक है, या संगत है, असंगत है। चलिए ये कितने हल होंगे। चलिए जैसे 2 इक्वेशन आपको दिया रहेगा, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, a1x प्लस b2 b1 x a1x bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं a2x प्लस b2x प्लस c2। हमारा ये 2 इक्वेशन हो गया सर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसके लिए 3 कंडीशन होते हैं, फिर से सर। पहला कंडीशन आप नोट कीजिए, a1 इज इक्वल a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। जब ऐसा कंडीशन आपको आ जाएगा, तीनों बराबर हो, तो क्या होंगे, सबसे पहले तो असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे, असंगत नहीं, सॉरी यहाँ पे असंगत नहीं, संगत होंगे, ठीक है, संगत। और क्या होंगे, इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, प्लस अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि अनलिमिटेड इसके हल होंगे, ठीक है। संगत होंगे, अनंत हल होंगे। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है सर, दूसरा कंडीशन हमारा कहता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। दूसरा कंडीशन, ये भी हमारा संगत होगा, ये भी हमारा क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। और इसके केवल एक ही हल होंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। क्या होंगे, अद्वितीय हल। इसके केवल एक हल होंगे, ठीक है। ये परीक्षा में बार-बार पूछता है, इसे ध्यान रखिए। और लास्ट वाला है हमारा एक और, क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये वाला कंडीशन, इसके क्या हो जाएंगे, ये वाले असंगत होंगे, बाकी दोनों संगत होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाले क्या होंगे, असंगत होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। इससे बाहर द्विघात समीकरण में कोई फार्मूला से ही 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। आपको फार्मूला से ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछा जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बताओ, माइनस बी बाय। बच्चा को याद रहेगा तब तो मारेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ देगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय। डायरेक्ट ये क्वेश्चन परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह का मिलेगा। तो चलिए आप इसको साफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ चलिए दोस्तों, तो हमने पूरा बोर्ड साफ कर लिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है। द्विघात समीकरण में इससे कोई बाहर का थ्योरी नहीं है। इतना तो थ्योरी आप अगर शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहते तो आपको पता चलता कि इसमें हमने सारा चीज नोट करा दिया है। तो अब वीडियो में क्या करेंगे, अब क्वेश्चन कर लेते हैं सर। सर थ्योरी तो पढ़ लिए, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी तो जानेंगे आखिर होगा क्या आगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं।
क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो बोर्ड में पूछा गया वैसा एक क्वेश्चन लेकर द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हल करें। क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण क्या है, क्या कह रहा है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हल करें। कह रहा है इसको हल करें। सर हमने तो जाना है सर 2-3 विधि पढ़ा है, लेकिन ज्यादातर पूर्ण वर्ग वाले विधि से तो बनाते नहीं है सर, तो हमने 2 विधि से बनाना है। किससे किससे, सबसे पहले साधारण विधि और दूसरा श्रीधराचार्य विधि, यानी कि द्विघाती सूत्र वाला विधि जो है, जो सबसे अच्छा होता है। द्विघाती जो भी क्वेश्चन अगर हम जनरल तरीका से नहीं बना सकते हैं, द्विघाती सूत्र से बनना ही है, कोई उपाय नहीं कि उससे नहीं बनेगा, 110% बनेगा। जिसका मूल नहीं निकलेगा उसका ही वो निकालेगा, लेकिन वहां दिख जाएगा आयोटा के टर्म में आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है तो वो भी दिखा देगा वो। ठीक है, तो चलिए हम पहला टर्म देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इधर फर्स्ट इधर सेकंड। ठीक है, दोनों तरीका से निकालेंगे और दोनों तरीका से हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले तो सर आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। हम पहले सबसे पहले साधारण तरीका से बनाएंगे। सर ये हमारा इक्वेशन हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किस चीज का चिन्ह बोलते हैं, इसको बोलते हैं या का चिन्ह, या और, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं या आपको साइन में लिखना है तो इस तरह लिखते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सर ये इक्वेशन तो हमने बहुत बार देखा है सर परीक्षा में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है सर, आपको अपने मन के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है, कहीं शो नहीं करना है। तो कॉपी के पीछे एग्जाम सेंटर में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब पीछे रफ में कॉपी मल्टीप्लाई कर, मैं इस जगह कर लेता हूं। क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x²। 3 कितना, 6x², यानी कि हमारा मल्टीप्लाई दोनों का कितना आ रहा है, 6x²। अब इस माइनस 5x को इस प्रकार तोड़ना है कि इसके बराबर आ जाए, 6x² के बराबर आ जाए। हम तोड़ते हैं माइनस 5x, तो आप लोग जानते होंगे, इस तरीका से पढ़े होंगे। पहले क्या करेंगे, 2x² को ऐसे एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब माइनस 5x को इस प्रकार तोड़े कि 6x² के बराबर आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे सर, 5 को 3 और 2 के टर्म में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, 3 दूने 6 हो जाएंगे। बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो क्या इसको हम कर सकते हैं, -3x माइनस 2x। अब आप मल्टीप्लाई करें, -3x माइनस 2x को क्या करना है, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6x², यानी कि 6x²। हमारा पूरा क्या, हमने क्या बोला था, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 6x²। क्या उतना आ रहा है, इस दोनों को गुना करने पर आ रहा है। तो हमारा देखेंगे यहाँ से इक्वेशन सही जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या होगा, क्वेश्चन में आगे क्या होता है देखते हैं। अब यहाँ पर एज इट इज क्या है, 3 है, एज इट इज जैसा है वैसा उतार देना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन आ रहा होगा, इस दोनों टर्म से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सर, आसानी से हमको x दिख रहा है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो हम x को बाहर निकाल लेंगे। कोई बड़ी बात है नहीं, निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, और कुछ बाहर आ रहा है नहीं, ओनली x। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा अंदर में, -3 बच जाएगा। ठीक है, 3x से x बाहर ले लिए तो अकेला 3 रह गया। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे सर बाहर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस में बहुत ही टेंशन रहता है। सबसे पहले हमको यह सोचना, ये वाला टर्म जो है ना, इसी के तरह हमको अंदर में टर्म पुराना होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा चीज कॉमन लें, सेम टू सेम इसी तरह हमारे अंदर में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर देखते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लें। अब -2x में से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ओनली 2x बचेगा। कोई बोलेगा सर -1 कॉमन ले तो यहाँ पर -1 बचेगा, क्यों बचेगा भाई साहब, गुना में एक हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो -1 हम गुना में ना यहाँ से एक कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। अब हम +3 है, या +3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से हम -1 निकाल लेंगे तो हमारा अंदर में -3 बच जाएगा। बिल्कुल सही, इसको हम 2 बार तोड़े, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। इससे हम क्या -1 बाहर निकाल लेंगे, -1 बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बच जाएगा, -3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म हमारा ये है, क्या सेम मिल रहा है, दोनों लड्डू सेम है। एक बॉक्स, एक को बाहर निकालो भाई साहब, सेम मिलता है तो एक को बाहर खींच लेते हैं ना। अभी दोनों से हम 2x - 3 को बाहर निकालिए तो अंदर क्या बच जाएगा सर, इसको दोनों में से बाहर निकालिए तो बच गया कौन, x - 1 = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस या वाले चिन्ह को भूलना नहीं है। ठीक है, अब चलते जाएंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों को एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं। 2x - 3 = 0, एक बार और करेंगे तो x - 1 = 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x = 3, x = 3/2 आ गया। कोई दिक्कत, 3/2 याद रखना, उधर से भी यही आना चाहिए तभी हमारा इक्वेशन सही होगा। देखते हैं उधर क्या आता है। ठीक है, x = 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, हमने 2 मूल निकाल लिया, इसी को रूट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में मूल बोलते हैं, इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं।
ठीक है, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपना श्रीधराचार्य विधि यानी कि अपना द्विघाती सूत्र पर आते हैं। सबसे पहले द्विघाती सूत्र में जानना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि हमको इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं चूंकि। ठीक है, क्या ले देयरफॉर बोलते हैं। ठीक है, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन गिवन है सर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखना है सर यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमने बताया था सर हमारा जनरल इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है सर, जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसका सूत्र का प्रयोग हम तभी करते हैं जब इक्वेशन जब इस विधि से हमारा सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ही हार्ड इक्वेशन पूछ दिया गया परीक्षा में, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं भाई साहब, कंपेयर करते हैं इस ओरिजिनल फार्मूला से। ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इसे जब कंपेयर करेंगे सर तो यहाँ पर देखिए हमारा ए की जगह क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए के बराबर क्या लिखा है 2 हम लिख सकते हैं सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और क्या करते हैं, बी की जगह क्या लिखा हुआ है -5 ले लेंगे। सी की जगह हमारा क्या है 3 है सर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस तीनों डब्बे को ध्यान में रखना है। ये 3 आपने निकाल लिया मतलब आपने इक्वेशन सॉल्व कर लेगा। यहीं पर कोई माइनस प्लस में गलती कर देता, यहाँ पर -5 क्यों लिए सर भाई यहाँ -5 से गुणांक ये कोफिशिएंट x है, x के साथ क्या गुणांक में है कोफिशिएंट -5, तो -5 ही लेंगे ना। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है 2, तो 2 ले लिए। चलिए हम सबसे पहले द्विघाती सूत्र क्या कहता है, श्रीधराचार्य विधि हमारा जो है वो क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac इज अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला होता है सर। ठीक है, इसको 29 मत समझना, ये हमारा a है। ठीक है, ये हमारा a है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन द्विघाती सूत्र, खतरनाक से खतरनाक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। सबका वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, पुट कर दो निकल जाएगा। -b, तो माइनस तो पहले से है, और b हमारा क्या है -5, तो b की जगह ब्रैकेट में -5 रखेंगे। यहाँ पर बच्चा गलती कर देता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस माइनस क्वेश्चन में रहने देंगे, एज इट इज रहेगा। आगे फिर क्या है रूट अंदर b स्क्वायर, b क्या है सर सबसे बड़ी, फिर -5 है b स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है -4 है, तो 4 लिख देंगे। a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू 2 है, इंटू में 2 है तो इंटू में 2। c का वैल्यू क्या है सर 3। ठीक है, दिख पा रहा, अरे समझ लेना 3 है वो। ठीक है, अब अपॉन में क्या है 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, इतना तो कर सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या इसका माइनस भी, हाँ ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 गुना 5 25। ठीक है, -4 3 12 गुना 24, या 4 गुना 8 3 24। ठीक, यानी कि ये हमारा डी का फार्मूला होता है, पता है ना, रूट अंदर में 1 आ रहा है, यानी डी का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है। देखो अब 2 × 2 नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 25 में 24 घटा देंगे तो रूट अंदर 1। क्या रूट अंदर 1 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, डायरेक्ट आप लिख दो ना, क्यों सर बोर्ड नीचे खत्म होते जा रहा, अपॉन 4। चलिए सर हमारा x का वैल्यू निकल गया, यहीं पर निकाल के छोड़ मत देना, हमको तो प्रूव करना है कि सर आप इधर से 3/2 निकाले हैं और 1 निकाले तो इधर से भी उतना ही निकाल के दिखाइए, तभी हम समझेंगे आप पढ़ा रहे हैं, ये तो सारा व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो हम इधर थोड़ा मिटा लेते हैं, इधर इसी जगह थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस जगह एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस बॉक्स में हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हमारा क्या आ गया सर, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/4, ये हमारा आ गया ना सर। एक बार प्लस वाले के लो, ठीक है, x डैश मान लो, इसको प्लस वाले को हम x डैश मान लेते हैं, उसको कुछ और मान लेंगे। ठीक है, x1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला लेना है ना सर, ठीक है, /4, तो हमारा क्या आ गया 6/4। 6/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। क्यों लिख देंगे सर, या तो 6/4 है, 3/2 कैसे लिख दिए, अरे बच्चों वाली गुना है, देख ले काट लेना, 2 दूना 4 2 तिया 6। ठीक है, 2 दूना 4 2 तिया 6 हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, गंदा क्यों करना बुक अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या जाएगा 3/2। क्या आंसर मिल रहा है, पहला टर्म का आंसर कितना है 3/2 मिल रहा है आंसर। चलिए अब दूसरे टर्म पर आते हैं, हमारा x2 क्या आ जाएगा, यानी दूसरा रूट क्या आ जाएगा। अब माइनस वाले को ले लेंगे तो 5 - 1/4 क्या आ जाएगा, 5 में 1 जाएगा सर, 5 टका में 1 टका गेले 4 टका बचा रहे, अब बचे 4। अब 4/4 क्या होता है सर, 4 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1,
यहाँ पर देखिए सर 2 को घेरा हुआ आंसर है, यहाँ भी 2 घेरा आंसर है। क्या मिल रहा है, यहाँ से भी हमारा x का वैल्यू √1 का रूट मतलब मूल जो हमारा पहला है 3/2 है, यहाँ पर भी जो मूल है 3/2 है, यहाँ पर दूसरा मूल 1 है, यहाँ पर भी। क्या दोनों विधि में कौन सा विधि आसान है? दोनों विधि से हमने सेम आंसर निकाल दिया ना, तो यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि हमारा इक्वेशन सही है। ठीक है, तो आपको कौन सा इक्वेशन से निकालना है, जब परीक्षा में हो तो ये इक्वेशन से निकालना आसान है, तो आप इसका मदद लेंगे। जब कोई हार्ड इक्वेशन आ जाए, ऐसा इक्वेशन आए कि ऐसा टर्म आ जाए कि हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, या किसी का आंसर अब हमको निकालना भी है, अब डी का वैल्यू ऐसा दे दिया है कि निकल नहीं पा रहा है, तो हम इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से कितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे दूसरा अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमने तो कुछ प्रैक्टिस कर लिया, तो अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। तो चलिए हमारा बोर्ड साफ हो चुका है, तो अब वीडियो में क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया उठा लेते हैं। चलिए हम अपने क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4 रूट अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 रूट अंदर 3x + 4 = 0। ठीक है, हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या कह रहा है सर, क्या दिया हुआ है इक्वेशन, 3x² - 4 रूट अंदर 3x + 4 = 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। इसका क्या पूछ रहा है, का विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर। विविक्तर यानी कि आपको डी निकालने का है, तो इसका डी क्या होगा, डी के साथ में और क्या बोल रहा है निकालने के लिए सर, तथा रूट्स निकालना यानी कि मूल निकालना, तथा मूल यानी कि रूट्स को डिफाइन करना है। रूट्स डिफाइन नहीं करना है सर, निकालना है। रूट्स का नेचर बताना है, नेचर बतावे। ठीक है, क्या बताना है हमको सर, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 3x²। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं सर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। 3x² - 4 रूट 3x + 4 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या बताएं सर, इसको 2 तरीका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्व करने कहाँ रहा है सर, क्या रहा है, डी निकालना यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, हम डी बराबर 4 फार्मूला पढ़े हैं, b² - 4ac। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं सर, फार्मूला तो लिख दिया, हमको तो समझ में ना रहा है बी और ए क्या है। अरे कितना बार समझा है, इसमें जो ये वाला टर्म होता है हमारा ए होता है, ये वाला टर्म होता है हमारा बी होता है, क्या होता है बी, और ये वाला टर्म हमारा सी होता है। क्यों होता है, उसके लिए भी तभी हम पीछे जस्ट बताए ना रे, ये वाला इक्वेशन क्या होता है, x² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहां से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर चूक यहाँ पर ऐसे निकाल लो, a बराबर क्या दिया है 3, b बराबर क्या दिया है -4 रूट 3, c बराबर 4, ऐसे पुट डाउन कर दो, d का वैल्यू निकल जाएगा, विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा हमारा। तो b का वैल्यू क्या है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4। a हमारा क्या कह रहा है, a हमारा 3 है, ठीक है, और c हमारा क्या दिया हुआ है 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, खत्म हो गया माइनस का मामला। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है सर, यहाँ तक। अब रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा इधर देख लो। रूट 3 का स्क्वायर का कहने का मतलब क्या हुआ सर, रूट 3 गुना रूट 3। ठीक है, यानी कि रूट अंदर 9, रूट अंदर 9 का वैल्यू 3, या जब 2 रहेगा तो 1 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको गुना करो 48 और 48 इधर भी आएगा, 48 इधर भी देख ले। 4 3 12, 12 गुना 4 48, 48, 16 गुना 3 48, 48 माइनस 48, यानी कि हमारा 0, यानी कि हमारा डी का जो वैल्यू आया सर 0। जस्ट अभी इसी वीडियो में हम पिछले पॉइंट में पीछे जो पॉइंट लिखा रहे थे, जो बताए थे, इसी पूरा थ्योरी है हमारा। उस थ्योरी में जब आप देखिएगा तो डी बराबर 0 मतलब कुछ लिखा होगा। जब भी डी का मान हमारा 0 आएगा तो क्या होता है, मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, मूलों का नेचर पूछ रहा है। मूल निकालने पूछेगा तब तो हम क्वेश्चन में कहेंगे। कोई बच्चा क्या करेगा, हड़बड़ में इक्वेशन देखेगा, सॉल्व करके निकाल देगा आंसर। भाई क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, निकाल कुछ और रहे हो तुम। यहाँ क्या पूछ रहा है भाई साहब, विविक्तर निकालना है ना, इसको सॉल्व क्यों करना है। तो यहाँ पर हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे। और क्या पूछ रहा है, नेचर, किस नेचर का होगा। आपको बता चुके हैं जब डी का वैल्यू 0 होगा तो हमारा नेचर क्या होगा, रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा। और क्या होगा सर, और होगा सर हमारा कोई, जब ऐसा होता है कि हाँ रियल हो, बस यही तो सिंबल सील, रियल होगा। डी का वैल्यू जब 0 होगा तो क्या होगा, मूल हमारा वास्तविक होगा, रियल होगा। और क्या होगा, मूल समान होगा। यानी कि जब भी हमारा डी का वैल्यू 0 आता है, जब भी डी हमारा 0 आएगा ना तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा।
समझे? जब भी डी का वैल्यू 0 आएगा, हमारा अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या हमारा मूल है, मूल हमारे साथ मेरा समान आ जाएगा। क्या आएगा? समान, यानी कि जितना अल्फा आएगा उतना ही हमारा बीटा आएगा। तो डी का मतलब हम समझ गए। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। चलिए इसको साफ कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्या हुआ है, अरे सर जी के ले अनरिया। तो चलिए बच्चों, हमारा बोर्ड साफ हो चुका है। हम आते हैं फिर और एक क्वेश्चन लेकर। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 365 है। क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योग, पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें। थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन लिखता है, डरना नहीं सबसे पहले तो, ठीक है। जिसके वर्गों का योग कितना है? 365 है। एक साल में कितने दिन? 365, उतने दिए हैं। क्वेश्चन हमारा यही है। क्या कह रहा है सर? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का इंग्लिश कहता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दो क्रमागत, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो इसका क्या कर रहा है? वर्गों का योगफल। तो सबसे पहले मान लेंगे सर, इस तरह का हलवा वाला क्वेश्चन है सर, सबसे पहले तो घबराना नहीं है सर, ठीक है। सबसे पहले क्या मान लेंगे? क्या कर रहा है? दो संख्या का बात कर रहे हैं सर, दो क्रमागत, तो दो संख्या मान लेते हैं। पहली यानी पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा सर? x मान लेते हैं। तो दूसरी क्या हो जाएगी? अरे पहली वाली नहीं तो दूसरी वाली, सही देखो। दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? x + 1। धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, अरे पहली संख्या एक थी तो उसमें एक जोड़ेंगे ना, तब ना 2 होगा। तो पहली हमारी x थी तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी? x + 1, एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, क्या कह रहा है सर? हमारे पास क्या है? देखिए, दो क्रमागत, यहां तक हम सर पूरा कर दिए। दो क्रमागत संख्या हमने मान लिया है। क्या किया है? मान लिया है। लेट क्या किया? मान लिया। जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। तो या क्या क्वेश्चन से ही हम सब चीज मिला रहे हैं। दो क्रमागत संख्या मान लिए, इनके वर्गों का योगफल इतना है। तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए बाय क्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार, ठीक है। बोर्ड में इस तरह लिखने का, इंग्लिश लिखो हिंदी लिखो, ठीक है। यहाँ पर कोमा लगा के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? इनके वर्गों का योगफल, यानी कि इसका और इसका वर्ग करना है। वर्ग का योगफल कर रहा है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x + 1, ठीक है। क्या बोला? पहले दोनों का वर्ग करो, फिर उसका योगफल करो। वही योगफल हमको कितना प्राप्त होता है? 365। अब तो सॉल्व कर लोगे, अभी भी बहुत बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या कर लीजिए सर, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। a + b का होल स्क्वायर पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? तो आज पढ़ लेते हैं फिर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों के गुणनफल में 2 से गुना, यानी कि a²। इसका a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a² + b² + 2ab। यहां पर क्या ab की जगह x और 1 है, तो क्या आ जाएगा? x² + 1² + 2 × x × 1। सॉल्व हो गया 365। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? x², यहां पर एक पहले से है, एक और आ गया। अरे भाई साहब, एगो अमरूद था, एगो अमरूद और आ गया, तो 2 अमरूद नहीं हो गया? दोनों सेम सेम लग रहा है। मोसेरा भाई नहीं, अपना भाई लग रहा है। देखो बढ़िया से दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x²। जुड़वा भाई, ये देख ले अच्छे से। अब क्या हो जाएगा सर? 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 × x × 1, यानी कि 2 गुना x, 2x × 1 करेंगे तो फिर 2x ही आ जाएगा। यहां तक हम सॉल्व करें, बराबर 365। अब इस एक को देखो अकेला है और बाकी वेरिएबल के साथ है ना, x के साथ है, ये भी x के साथ है, भले ये पावर नहीं है लेकिन है तो x के साथ। यहां पर क्या करते हैं? इस एक को अकेला क्यों रखे? उस साइड भेज देते हैं भाई साहब को, जाके घट जाओ तुम उसमें, जाओ भाई। + 2x = 365 - 1। यहां तक सब कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या होता है। यहां तक तो हम आ गए हैं, ठीक है। अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। तुम लोग तो नोट कर ही लिए, वीडियो रोक के नोट कर लेने का क्या दिक्कत है? आगे पीछे करके निकाल लेने का। चलो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या आ गया? यहाँ पर घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारा?
क्या आ रहा है सर इक्वेशन? 2x² प्लस 2x इज इक्वल टू 364। अब क्या करें सर? यहां तक तो आप ला दिए, अब क्या करें सर? इसमें कुछ दिख रहा है कॉमन ले सकते हैं? हाँ 2 कॉमन अभी भी दिख रहा है सर। x² प्लस x इज इक्वल टू 364। ठीक है यार, ठीक तो है, देखो तो। हाँ x² प्लस x, अब 2 इधर गुना में इधर जाएगा भाग में, तो 364/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो x² प्लस x, इसको इधर ला दो माइनस में, लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 182 आ जाएगा। यार क्या परेशानी है सर आपको? देखिए ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बड़ा वीडियो हो गया, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? x², अब 182 को फैक्टराइजेशन करो भाई साहब, देख लो 2 से करेंगे तो 9 1 आ जाएगा, फिर 7 से कर दो 13 बार में, क्या आ रहा है? इधर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 13 आ रहा है। 14 इंटू 13 क्या होता है? इतना। हम इसको तोड़ सकते हैं, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं सर? अब इसमें x कॉमन ले लो, फिर x प्लस 14, ठीक है, फिर माइनस 13 कॉमन ले लो, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 कॉमन लेंगे, फिर तो आ जाएगा x माइनस 13। यहां से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा एक माइनस 14, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 14 तो 13। तो हमको माइनस वाला तो लेना नहीं है क्योंकि धनात्मक कर रहा है, तो हमको 13 लेना है। तो हमारा x का वैल्यू 13 आ गया, तो हमारा x का वैल्यू 13 आ गया सर। तो हमारा x का वैल्यू 13 आ गया ना, तो x पहला संख्या क्या आ गया? 13। दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 13 प्लस 1 14। ठीक है, हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। चलिए और सवाल करना है क्या इस वीडियो में? तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा बोर्ड साफ हो गया है, और एक अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, जो बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, नहीं पूछा गया फिर भी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बहुत सारा मिक्सचर भी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आयताकार मैदान है, क्या कर रहा है सर? लिख ही देते हैं, एक आयताकार मैदान है। अरे आयताकार मैदान मतलब क्या हुआ? फील्ड। ठीक है, क्या कर रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की, क्या है? उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। ठीक है, और क्या दिया? यदि मैदान का क्षेत्रफल, यदि मैदान का एरिया, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 810 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर है, तो मैदान की लंबाई चौड़ाई निकालें। मैदान की लंबाई चौड़ाई निकालें, लंबाई चौड़ाई निकालें। ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अपना वीडियो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। लेट क्या करना है सर? एक आयताकार मैदान है सर, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर, यानी कि हम चौड़ाई मान लेंगे x। क्या कर लेंगे सर? माना कि चौड़ाई x है, क्या है? x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा सर? तो लंबाई क्या हो जाएगा सर? वृत्त मान लिया x, तो हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है सर? लंबाई उसके चौड़ाई से क्या है? 2 गुनी है, 2 गुनी तो कर दिए सर, और 9 मीटर अधिक भी कर रहा है, यानी कि 9 मीटर अधिक है। यहां पर आगे, यहां तक समझ में आ गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कुछ कह रहा है, देखिए सर क्या कह रहा है। मैदान का एरिया 810 मीटर है, तो हमको एरिया भी दिया हुआ है सर फील्ड का, तो क्या करना है? मैदान का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल हमको गिवन है, क्या गिवन है? 810। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, x इंटू 2x प्लस 9। इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे? कर दें? देखो
810 यहाँ लिखा हुआ है। इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा ऊपर देखो, हमारा इक्वेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 810 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9x। क्वेश्चन ले लिए, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस 810 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 810 को जब इधर भेजेंगे तो हमारा 0 बराबर है, तो 0 को हम इधर लिखें या इधर लिखें कोई फर्क नहीं लिखें। क्या 0 बराबर हम 2x लिखें या 2x बराबर 0 लिखें, क्या दोनों में अंतर है, दोनों एक ही तरह है, ठीक है, कोई अंतर नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर लोगी तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर। अब 9x को इस प्रकार तोड़ो कि 810 क्यों 2 के टर्म में, यानी कि 1420 के टर्म में आ जाए। इसको इस तरह, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 45 36 के टर्म में तोड़ सकते हैं। 45x माइनस 36x माइनस 810 इज इक्वल टू 0। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, हाँ, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 45, ठीक है, माइनस यहाँ पे हम क्या ले लें कॉमन, यहाँ पे हम 36 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस अंदर में 45 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर ये और ये टर्म सेम है, तो x प्लस 45 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है आप लोग को, x प्लस 45 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 36, तो हम 2x माइनस 36, ठीक है, तो हम यहाँ पर से 0, यहाँ पर से हम देखते हैं अब 2 हमारा इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 45 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये निगेटिव में है, तो हम प्लस वाले के साथ जाएंगे, 2x बराबर 36 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 18, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आ गया 18, x का वैल्यू 18 आ गया, तो हमने क्या माना था, चौड़ाई को x माना था, तो हमारा क्या हो गया, चौड़ाई 18 हो गया, और लंबाई क्या हो जाएगा, 2 गुने 18 प्लस 9 36 और 9 45 बराबर, समझ में आया। तो हमने क्या किया, हमारा चौड़ाई आ गया 18, लंबाई आ गया 45। तो आज के वीडियो में आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को 0 से लेकर अंतिम तक सीखा, और थ्योरी के साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी किए। अगर इसी के तरह आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते रहेंगे, मैं अक्षय कुमार, आपका प्यारा दोस्त। बाय बाय, जय हिंद।